हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। इससे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं और रिलेशन आप लोग 12th क्लास में भी पढ़े हुए, कोई नया चीज़ नहीं है। और उसी को हम लोग फिर से आज बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ना है इसी चीज़ को, तो आज इसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो आपको बताया था इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट रिविजन करा देते हैं। जैसे ए बराबर कोई सेट दिया है और बी बराबर कोई सेट दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ए बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3 और बी बराबर सेट कोई दिया है मान लिए 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से सेट दिया है तो ए क्रॉस बी कितना होगा, तो इसका ए क्रॉस बी होगा पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ, मल्टीप्लाई नहीं पेयर बनाते हैं, पहले का पेयर पहले के साथ और फिर पहले का पेयर दूसरे के साथ, तो 1 3 और फिर पहले का पेयर तीसरे के साथ, तो हो जाएगा 1 4, ठीक है। उसके बाद फिर पहले का पेयर पहले के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ, मतलब एक उठाएंगे और उसका पेयर तीनों के साथ बनाएंगे, जितना एलिमेंट रहेगा उतने के साथ, तो हो जाएगा 2 2, उसके बाद 2 3 और उसके बाद होगा 2 4। फिर उसके बाद तीसरा उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 और उसके बाद 3 3 और उसके बाद 3 4, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा। और ये ए क्रॉस बी हम लोग जिस मेथड से निकाल रहे हैं इसी मेथड को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का हम लोग प्रोडक्ट निकाले हैं और किस मेथड से निकाले हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेथड से निकाले हैं, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक मेथड को कहते हैं, या फिर अगर मोटे तौर पर आप कहना चाहें तो ये जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पूरा एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो ये जो सेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट जब भी रहता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं। आपको दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर में है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में इसके एलिमेंट हैं, अगर इसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन हो, जैसे कि ये 1 2 है और ये 1 3 है 1 4 है, तो इसके अंदर कोई एक रिलेशन हो जो सबके साथ हो, तो उसी को बोलते हैं रिलेशन। सेट के अंदर रिलेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई रिलेशन हो 1 2 के अंदर 1 3 के अंदर 1 4 के अंदर, इसके अंदर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अंदर सेट है एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, और उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है उसमें अगर आपस में कोई रिलेशन हो तो उसको रिलेशन बोलते हैं सेट के अंदर। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए अगर हम आपको समझाएं, अगर इसी में से हम कुछ एलिमेंट को उठा ले, जैसे कि मान ले एक इसको उठा ले 1 2, उसके बाद एक इसको उठा ले 2 3 और इसको उठा ले 3 4 और इसको अलग एक सेट बना दे और इसमें लिखे 1 2 2 3 और 3 4, तो आपको कुछ इसमें रिलेशन दिख रहा है। इस तीनों एलिमेंट में आपको एक चीज रिलेशन दिखेगा कि इसमें जो पहला एलिमेंट है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है इसमें 1 है और जो दूसरा है 2 है, मतलब पहला दूसरे से एक कम है, या फिर ऐसे कहें कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा है। दूसरा एलिमेंट जो है पहले से एक ज़्यादा है और इसमें भी दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले से एक ज़्यादा है और इसमें भी दूसरा एलिमेंट पहले से एक ज़्यादा है। यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में तो हैं ही, और किस ऑर्डर्ड पेयर में है, इनके बीच एक रिलेशन है कि जो पहले स्थान पर जो नंबर है वो दूसरे स्थान पे जो नंबर है उससे एक कम है। जैसे कि पहले स्थान पे अगर मान लिए 1 है तो दूसरे पे कितना है 2 है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा है और सारे एलिमेंट इसी टाइप के हैं, तो ये एक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद डॉट डॉट ऐसे दे दें तो इसके अंदर का एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो 4 5 आएगा, उसके बाद जो आएगा 5 6 आएगा। कैसे पता चल गया, कहे कि हम देख रहे हैं एक सीरीज को, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, एक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग सेट थ्योरी में रिलेशन बोलते हैं। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो इसमें से दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आप खुद से भी सोच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लिए एक इसको ले लेंगे 1 3 को लेंगे,
एक 1 3 को लेंगे तो उसके बाद फिर सोचेंगे कि ऐसा ही एग्जाम्पल किसको ले ताकि ये एक रिलेशन को बनाए। तो 1 3 है, अगर हम लोग फिर 2 4 को ले लें और उसके बाद किसको ले लें, जैसे कि यहाँ देखिए 2 का अंतर बनना है। जैसे ए पहले स्थान पर 1 है तो दूसरे पे 3 है, यहाँ दूसरे पे 2 है तो पहले पे 2 है तो दूसरे पे 4 है, मतलब 2 का अंतर है। तो बाकी और कोई इसमें एलिमेंट है जिसमें पहला दूसरे से 2 कम हो या फिर दूसरा पहले से 2 ज़्यादा हो। अब ध्यान से देखिएगा तो यही 2 एलिमेंट है, ऐसा इस टाइप का और कोई नहीं है। तो यहाँ पे बंद कर देंगे और बोलेंगे कि ये भी एक सेट है, लेकिन ये एक विशेष रिलेशन को बता रहा है। अगर ये a क्रॉस b बराबर है और मानते हैं कि पहला एलिमेंट x दूसरा y है, तो एक रिलेशन को बता रहा है x रिलेशन y। ठीक है, x रिलेशन y को बता रहा है, जो क्या है यहाँ पे x रिलेशन y में क्या अंतर है, अंतर नहीं रिलेशन क्या है। तो यहाँ बहुत सारा हम लोग रिलेशन इसमें बता सकते हैं। हम लोग तो ये भी है इसमें कह सकते हैं ना कि x जो है छोटा है y से, छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। या फिर इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि x जो है छोटा है y से, कितना छोटा है ये भी बता सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x + 2 = y। x में 2 को जोड़ रहे हैं तब y आ रहा है, तो क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा x, अगर हम लोग x इसमें पहले एलिमेंट को मान रहे हैं और y दूसरे को मान रहे हैं, तो पहले में 2 जोड़ने पर y नहीं आ जा रहा है, दूसरा नहीं आ जा रहा है। तो ये भी एक रिलेशन को बता रहा है। और रिलेशन इसमें कई हो सकता है, बहुत सारा रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन क्या है। और कोई सेट हम लेते हैं 1 5 6 8, तो क्या इसमें कोई रिलेशन है? नहीं है। आप सीधा कहिएगा ये कोई रिलेशन नहीं है, इस सेट के अंदर कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन उसी सेट के अंदर हो सकता है जो कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया हो, मतलब जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में हो। ठीक है, उसी में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर यहीं पे एक सेट ये दिया है और साथ में एक और सेट दे दे, मान ले कि बोल दे a बराबर एक सेट है और b बराबर कुछ दे दे 2 3 4 मान ले दे दे, और कहे कि इस दोनों में रिलेशन निकालिए, तो इस दोनों में रिलेशन निकालने के लिए a क्रॉस b निकालेंगे और उसके बाद रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में सीधा ये कभी नहीं देगा कि सीधा रिलेशन निकालिए। रिलेशन निकालने के लिए क्राइटेरिया देगा, जैसे कि दे देगा कि x बराबर y + 3, चाहे 2y + 3 4 5, कुछ एक क्राइटेरिया देगा कि इस चीज़ के लिए निकालिए, या फिर बोल देगा x बड़ा है y से, इस टाइप में कुछ देगा। उसके बाद कहेगा कि रिलेशन निकाल के बताइए, तो रिलेशन r बराबर कितना होगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करा के हम दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। थोड़ा बहुत हम समझाने का प्रयास अभी तक किए ही हैं। जैसे कि हम इसी को क्वेश्चन बनाते हैं, मान लें कि यहाँ क्वेश्चन में इफ़ दिया है कि इफ़ a बराबर इतना, b बराबर इतना, और देन ये चीज़ दिया नहीं है, ये चीज़ को हम नीचे कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, और देन क्वेश्चन में ये दिया है, देन फाइंड रिलेशन R from A to B given by x रिलेशन y। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा x रिलेशन y, और इफ x क्या हो, मान लीजिए कि x बड़ा हो y से, या फिर x छोटा हो y से, या फिर x छोटा या बराबर हो y से, कुछ भी कंडीशन दे सकता है। तो हम इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि x छोटा हो y से, तब रिलेशन R को निकालना है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ये गौर करिए। तो हम लोग को एक सेट निकालना है, रिलेशन R निकालना है। तो रिलेशन R भी एक सेट आएगा, समझे। एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो आपस में रिलेशन में होंगे, उसी को बोलते हैं रिलेशन R। रिलेशन R के अंदर जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। अभी आपको निकाल कर बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है,
तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे गिवन ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 2 3 4 और उसके बाद ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। देन ए क्रॉस बी बराबर है इतना और उसके बाद क्या करेंगे कि अब जो कंडीशन दिया है उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि हमको रिलेशन आर निकालना है तो रिलेशन आर के लिए कंडीशन क्या है कि x से छोटा होना चाहिए y बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे यहाँ एक्स वाई का मतलब है, x का मतलब ये पहला एलिमेंट सबका, यहाँ पहला एलिमेंट x को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा जो एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट y को इंडिकेट कर रहा है। सारा जितना भी दूसरा एलिमेंट है ये y को इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो एक्स वाई आपको समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यू छोटा होना चाहिए, y का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ऐसा कौन कौन इसमें है? तो इसमें y का वैल्यू बड़ा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें बराबर है। देखिए इसमें भी y का वैल्यू बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें बराबर है, इसमें भी बड़ा है। तो जितना y का वैल्यू बड़ा वाला है उसको ले लेंगे। तो क्लियरली लिख देंगे, क्लियरली स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि रिलेशन r बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 उसके बाद 2 3 उसके बाद 2 4 और उसके बाद 3 3 नहीं लेना है, 3 4 लेना है। हो गया, यही रिलेशन आर हो गया। यही हम लोग को फाइंड करना था। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो इसको स्टैंडर्ड रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख सकते हैं आर बराबर एक्स वाई x belongs to A and y belongs to B and x is related to y। हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना तक तो लिखते थे और इसमें ये रिलेशन में है, आर के साथ रिलेशन में है। रिलेशन इसका क्या है, आर है, तो इसको लिख देंगे x रिलेटेड टू y। बस इतना ही बढ़ा देना, हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिफिनीशन वगैरह अगर आपको रिलेशन का लिखना है तो लिख सकते हैं। हम पहले से यहाँ लिख रखे हैं। अब आपको हम रिलेशन समझा चुके हैं तो इसको दोबारा समझाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आपको हम ग्रुप में तो PDF भेजते ही हैं, भेज देंगे, लेकिन ग्रुप में PDF सेट थ्योरी ख़त्म होने के बाद ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये सारा चीज़ समझना, समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बाइनरी रिलेशन है, इसको हम आगे समझाएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको खाली रिलेशन समझाए हैं, सब बाद में समझा देंगे। लिखा हुआ चीज़ है जैसे बाइनरी रिलेशन, और उसके बाद रेंज और डोमेन आपको समझा देते हैं। रेंज और डोमेन कुछ नहीं है, जैसे कि ये सेट है, ठीक है, ये रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है पहले पे है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। रिलेशन आर का क्या है, डोमेन है, और जो सेकेंड पे है वो रेंज है। ठीक है, ये जैसे 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये सारा क्या है, ये सारा रेंज है। तो जो सेकेंड पर है उसको रेंज बोलते हैं, जो फर्स्ट पे है उसको डोमेन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रेंज एंड डोमेन ऑफ सेट। इस सेट का रेंज है और डोमेन है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। जैसे कि आर कोई रिलेशन है, मान लीजिए कि आर कोई रिलेशन बराबर, मान लेते हैं कि 1 3 है और 1 5 है और 1 7 है। इस टाइप से कुछ मान लेते हैं कि कोई रिलेशन है, ठीक है। तो आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स को बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन। किसका इन्वर्स रिलेशन, तो आर का इन्वर्स रिलेशन, आर इन्वर्स। और ये कितना हो जाएगा, बस इसको उलट देंगे, 3 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, हो जाएगा 7 1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो उम्मीद है आपको इन्वर्स रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, बिना देर किए सीधा। एक क्वेश्चन है, इफ S is equal to set 2 3 4 5 2 3 4 5
Find the relation R defined on the set. Find the relation R on the defined on the set S by the open sentence x माइनस वाई का मॉडुलस इज डिविजिबल डिविजिबल बाई 3। कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट एस दिया है, ठीक है, एक सेट एस दिया है और बोला है कि एक रिलेशन बताइए, कहाँ रिलेशन बताना है, आर ऑन द डिफाइंड ऑन द सेट एस, मतलब सेट एस का सेट एस के साथ ही रिलेशन पूछ रहा है। जो रिलेशन पूछ रहा है वो सेट एस का एस के साथ ही पूछ रहा है, तो एस क्रॉस एस निकालेंगे, ठीक है। एक ही सेट हमको दिया है और इसी का रिलेशन पूछ रहा है इसी सेट के साथ, तो जिस सेट के साथ रिलेशन पूछता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर हमसे पूछता है ए का रिलेशन बताओ बी पर, तो क्या करते, ए क्रॉस बी निकालते। अगर पूछता बी का रिलेशन बताओ सी के साथ, तो बी क्रॉस सी निकालते। लेकिन एस का ही रिलेशन पूछ रहा है और एस के ही साथ पूछ रहा है, तो एस क्रॉस एस निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को उस सेट के अंदर का जितना एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा उतना एलिमेंट को छांट लेंगे और बोलेंगे कि यही इसका रिलेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन एस इज इक्वल टू 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे कि एस क्रॉस एस निकालेंगे, तो लिख देंगे वी हैव एस क्रॉस एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 5 3 है और क्रॉस 2 3 4 5। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 का 2 के साथ 2 2, फिर 2 का 3 के साथ 2 3, फिर 2 का 4 के साथ 2 4, ठीक है। अच्छा 5 इसमें छूट रहा है, इसके बाद 5 भी तो होगा, और फिर 2 का 5 के साथ 2 5, फिर उसके बाद 3 का 2 के साथ नीचे लिखते हैं 3 का 2 के साथ 3 2, फिर 3 का 3 के साथ 3 3, फिर 3 4 और फिर 3 5। उसके बाद 4 2, उसके बाद 4 3, उसके बाद 4 4 और उसके बाद 4 5, ठीक है। उसके बाद 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 2 5 3 और 5 4 और 5 5। इतना सारा एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर। किस सेट के अंदर, एस क्रॉस एस से जो सेट निकल रहा है उसके अंदर, ठीक है। इतना एलिमेंट आएगा। कितने एलिमेंट है, एक रो में 4 है और रो की संख्या कितनी है 4 है, तो 16 एलिमेंट है इसके अंदर। लेकिन रिलेशन आर हमको निकालना है, तो इस 16 एलिमेंट में से उसी एलिमेंट्स को निकालेंगे जो रिलेशन आर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो रिलेशन आर का कंडीशन कहता है, रिलेशन आर का जो कंडीशन कहता है कि वो x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 से पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस वाई का मॉडुलस, तो यहाँ पे x क्या है, x पहला एलिमेंट है और y दूसरा एलिमेंट है। तो बारी बारी से प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग देखते हैं और उसके x और y के अंतर को निकालते हैं और उसका मॉडुलस निकालेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे।
तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्स वाई का मॉडुलस मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मॉडुलस देने का एक ही अर्थ है कि x में से आप y घटाइए या फिर y में से x घटाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि अगर x बड़ा होगा और y छोटा होगा तो x माइनस वाई प्लस में आएगा, अगर x छोटा होगा y बड़ा होगा तो माइनस में आएगा। लेकिन अगर ये माइनस में भी आता है तो मॉडुलस क्या कर देगा, इसको प्लस में कर देगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x में से y घटाइए या फिर y में से x घटाइए। अगर मॉडुलस के अंदर दो एलिमेंट माइनस में दिए हुए हैं, अगर x माइनस वाई दिया है मॉडुलस के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस के अंदर y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अगर मॉडुलस के अंदर x माइनस वाई का वैल्यू मान लीजिए कोई z आता है, तो मॉडुलस के अंदर y माइनस एक्स का वैल्यू भी z ही आएगा। काहे कि यहाँ मॉडुलस का मतलब ये होता है कि माइनस को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसका मतलब हम लोग ये समझ के चलेंगे कि x और y के बीच जो अंतर होगा उसी को x माइनस वाई का मॉडुलस बोलेंगे, और उस अगर वो 3 से डिवाइड हो जाने वाला होगा तो उसको छांट लेंगे और रिलेशन r में रखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन r को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे हेयर r इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू है x वाई, r इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, और एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, एस क्रॉस एस से बिलोंग करता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई हम लोग अपना से मान रहे हैं और एस क्रॉस एस से बिलोंग करता है, मतलब इस वाले सेट से बिलोंग करता है, इस वाले सेट से बिलोंग करता है। एक्स वाई जो है इस वाले सेट से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स 2 से बिलोंग करेगा, यही एक्स इस 2 से बिलोंग करेगा, ये एक्स 3 से, इसके हर एक पहले एलिमेंट से x बिलोंग करेगा और दूसरे एलिमेंट से y बिलोंग करेगा। समझ रहे हैं ना, तो एक्स वाई इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा है। रिलेशन r में ये बात कहा जा रहा है कि रिलेशन r जो है वो एक्स वाई है जो बिलोंग करता है s क्रॉस s से, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई का जो रिलेशन वो इस प्रकार है, एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो डिविजिबल बाई 3 है, इज डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब है कि एक्स वाई एस क्रॉस एस से बिलोंग करता है, मतलब एस क्रॉस एस का सारा एलिमेंट एक्स वाई होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि वही एलिमेंट एस क्रॉस एस का एक्स वाई होगा जो जिसका अंतर 3 से विभाजित होगा, 3 से पूरा कट जाएगा। तो अब हम लोग इस सेट में एस क्रॉस एस के सेट में देखते हैं कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट है जो 3 से पूरा कट जाता है, उसको रिलेशन आर में हम लोग लिख देंगे और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग बात कर सकते हैं कि रिलेशन आर इज इक्वल टू एक सेट होगा और इसके अंदर वही एलिमेंट होगा जिसका अंतर 3 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा। तो पहला 2 और 2, तो 2 और 2 का अंतर कितना होगा, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 होगा, और इसको 3 से डिवाइड करिएगा तो पूरा कट जाएगा, जी एकदम बिल्कुल कट जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या से हम लोग विभाजित करेंगे तो उसका आंसर 0 ही ना होगा, यानी ये 3 से डिविजिबल है, इसको हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं। 0 को किसी भी संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं, तो यानी ये वाला हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 2 3 होगा, 2 3 का अंतर होगा 1 और 1/3, क्या 1 3 से डिविजिबल है, नहीं है, पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, तो जो दशमलव में आ रहा है उसको हम लोगों को नहीं लेना है। अब कहिएगा यहाँ 2 में से 3 को घटाया या 3 में से 2 को घटाया, तो समझिए 2 में से 3 को घटा कर मॉड करिएगा या 3 में से 2 को घटा कर मॉड करिएगा, सेम ही आएगा। देखिए 2 में से 3 को घटाइएगा तो -1 के अंदर मॉड आएगा और ये आएगा 1 का मॉड। और मॉड कहता है कि मॉड के अंदर प्लस है या माइनस हम ये नहीं देखते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं। अगर माइनस भी रहता है तो भी हम लोग प्लस ही लिखते हैं मॉड के अंदर में। तो मॉड के अंदर में माइनस भी आता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मॉड का मतलब होता है
माइनस को प्लस बना देता है। समझिए मॉड माइनस को प्लस बनाने का मशीन है। तो ये -1 मतलब यहाँ +1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, मॉड 1 का भी वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू एटलीस्ट सेम आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें जितना भी एलिमेंट है उसमें हम लोग पहले को दूसरे या दूसरे को पहले किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आंसर आएगा उसमें अगर माइनस आता है तो माइनस को हम लोग हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में मॉड दिया है। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं, इसका अंतर कितना होगा 2 होगा, 2 3 से विभाजित नहीं है, इसका अंतर कितना होगा 3 होगा यानी ये है। उसके बाद इसका अंतर कितना होने वाला है 1 होने वाला है यानी ये नहीं है, इसका अंतर 0 है तो यानी है, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। ठीक है, उसके सब लाइन में 1 1 होगा और 4 2 है, इसका भी अंतर नहीं होगा, 4 3 है ये भी नहीं होगा, 4 4 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसमें कोई नहीं होगा। उसके बाद 5 2 है ये हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर 0, ये भी हो जाएगा, इसका अंतर 0 है। ठीक है, तो और ये भी हो जाएगा, ये 2 2 क्योंकि इसका भी अंतर 0 है। तो जितने एलिमेंट को हम गोल घेरे हैं ये सब 3 से डिविजिबल है, हम लोग इसको लिख लेते हैं। 2 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब उसके बाद 2 5 है, उसके बाद 3 3 है, 2 5 3 3 और 3 3 के बाद कितना है 4 4 और 5 2 5 5, 4 4 5 2 और 5 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही रिलेशन है, जो क्वेश्चन में हम लोग को रिलेशन पूछा है निकालने के लिए वो यही रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द रिलेशन, और हम लोग क्या रिलेशन आर निकाल दिए ना, यही चीज हम लोग से पूछा था जो हम लोगों ने निकाल दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना।